अब चलो करते हैं नंबर 13। नंबर 13 का दो प्रोसेस है मेरे पास, ठीक। एक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक है इजी वाला, ठीक। एक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो पहले देख लेते हैं, फिर जाके हम इजी वाला समझाएंगे, तब फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो वाला करते हैं। 30 आर्टिकल्स आर बॉट। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, वर्ड्स में लिख दिया है ताकि हम लोगों का समझ में ना आए, लेकिन तुम लोग तो चतुर हो, तुम लोग क्या कर लोगे वो समझ लोगे। तो 30 articles are bought at rupees 450 each, ठीक। If one third of these articles be sold at 6% loss, at what price? अब मत पढ़ो, ठीक, यहाँ तक समझ जाओ, ठीक। छोटा छोटा करके पढ़ो। अब क्या है, 30 articles are bought rupees 450 each, बस। तो CP of one article equals to rupees 450। तो CP of 30 articles क्या हो जाएगा, 450 into 30, तो 45 3 13500, ठीक। आ गया। अब देखो 1/3 ऑफ आर्टिकल, तो CP ऑफ 1/3 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 450 into 1/3, 15 सा होता है तो 150, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना CP ऑफ 1/3 आर्टिकल्स यहाँ पे दो से निकाल सकते हो, 1 का आर्टिकल निकालो 1/3 करके 30 मल्टीप्लाई कर दो, और क्या डायरेक्टली 30 से कर लो। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में जाएंगे, उतना घूम फिर के नहीं जाएंगे। तो 13500 इंटू 1/3, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4500, 4500। हम क्या बताया, समझ में आया। एक है ये डायरेक्टली, एक और एक क्या मेथड है, एक और एक ये है 1/3 इंटू 450 करो तो आएगा 150 आएगा, ठीक है। ये 150 मतलब कितना है, 1/3 ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। ये 1 आर्टिकल, ठीक है, 1/3 ऑफ 1 आर्टिकल, 1/3 ऑफ 1 आर्टिकल। लेकिन हमको तो 1 आर्टिकल का निकालना ही नहीं है, हमको कितना निकालना है, 30 आर्टिकल्स का। तो फिर 30 आर्टिकल्स का क्या होगा, इंटू 30 होगा, तो 15 3 4500। तो देखो सेम आंसर ही आ गया, ठीक। समझ में आया। तो ऐसा गलतियां कभी मत करना, ये लिख देते हैं कुछ बच्चा, तो मत लिखो तुम लोग, सम गलत हो जाएगा, ठीक। चलो फिर जो है 4500, अब क्या बताया है, इसका लॉस हो गया, वाह, 6% लॉस। तो लॉस इक्वल्स टू 6%। क्या निकालना है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ईच ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल। अच्छा, एक आर्टिकल कितने में बेचना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एक आर्टिकल कितने में बेचना है। तो उसके पास है कितना आर्टिकल, तो 30 आर्टिकल था, तो 1/3, तो वो CP इतना हो गया, तो 30 का 1/3 मतलब क्या होगा, 10, ठीक। तो मतलब बचा बुचा कितना है, रिमेनिंग आर्टिकल्स 30 माइनस 1/3 ऑफ 30, ठीक। तो 3 से काटाकुटी करो, आया क्या, 10, तो 20 आर्टिकल्स बचा है, ठीक। 20 आर्टिकल जो है वो बचा है। समझ में आया कि ये जो था रिमेनिंग आर्टिकल्स क्या हुआ, 30 माइनस 1/3 ऑफ 30, क्योंकि 1/3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स क्या होगा, 30 से 1/3 निकाल के माइनस कर दो, 1/3 ऑफ 30 निकालो, फिर 30 से माइनस कर दो, हम यहाँ पे जो डायरेक्टली किया है, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स निकालना है, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स निकालना है, ठीक। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स क्या होगा, बस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 4500 इंटू ये CP है। अब CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना है, ये रिमेनिंग 1/3 आर्टिकल्स का CP था, ठीक है।
वन थर्ड इतना पैसे में ही वो खरीदा है, तो 20 कर दो तो आता है 90, तो 9000। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान से देखो क्या किए, सीपी ऑफ वन आर्टिकल ये था, तो फिर सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स क्या निकाले हम, फिर वन थर्ड आर्टिकल्स वो क्या किया है, सोल्ड किया है 6% लॉस में, ठीक है। तो वन थर्ड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो हम निकाल लिए, लेकिन इतने में सेल करने के लिए उसका 6% लॉस हुआ है। तो अब हमको चाहिए कि रिमेनिंग आर्टिकल कितना पैसे में वो बेचेगा ताकि उसका 10% प्रॉफिट आता है एज अ होल। क्वेश्चन समझ में आया? गुड। तो रिमेनिंग आर्टिकल्स समझ लो, रिमेनिंग आर्टिकल्स निकाल लो। रिमेनिंग आर्टिकल्स क्या होगा, ये सी है, हाँ। तो रिमेनिंग आर्टिकल्स क्या होगा, 30 माइनस वन थर्ड ऑफ 30, तो 20 आया। अब 20 आर्टिकल्स का सीपी क्या है, यही होगा ना, इससे ही होगा ना, निकाल लो, ठीक है। निकाल लिया। फिर क्या होगा, एसपी भी निकालना है क्योंकि प्रॉफिट हमको करना है। एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स किससे निकलेगा, ये लॉस दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, इससे निकलेगा। तो फिर फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डी बाई 100 इंटू सीपी। डिस्काउंट तो नहीं है, लॉस परसेंट। तो फिर क्या है, 100 माइनस 6 बाई 100 इंटू 4500, तो क्या हो गया 94 बाई 100 इंटू 4500, 2020 कट कर दो, 95 इंटू 94 4320। ये हम कैलकुलेटर में क्या है, लेकिन तुम लोगों के पास तो कैलकुलेटर होगा नहीं, तुम लोग रफ कर लेना, लेकिन वो ध्यान से एक बार रीचेक करना ताकि आंसर सही आए। तो 4320 आए। अब देखो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट होल प्रॉफिट कितना होगा 10%। 10% होल प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए 30 आर्टिकल्स का एसपी निकालना जरूरी है। तो एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स क्या होगा, 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू इसका सीपी 13500। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बैठाए हैं, लिख देते हैं 100 प्लस ये क्या है प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, पूरा सीपी। तो ये 20 ये 20 कट कर दो, तो यहाँ पे 100 प्लस 10 से 110 हो जाएगा, 110 इंटू 135, 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 55 का 5 कैरी 5, 33 प्लस 5 38 3 14, तो 14850। ठीक, ये उसका टोटल है, ठीक है। अब एसपी क्या है, अब एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, इसके ऊपर माइनस कर दो, क्या है ₹14850 माइनस 4320, ये जो आया इससे वो माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 02601। ठीक, तो ये आएगा। अब क्या है, एसपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल लो, क्योंकि एक कितना रुपए में, एसपी ऑफ वन आर्टिकल्स क्या होगा 10620 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 20, तब जाके एक आर्टिकल का निकलेगा। वो फॉर्मूला हम बताया था, जो फॉर्मूला, ठीक है, वही फॉर्मूला यूटिलाइज कर लो। ये इस वीडियो का एकदम फर्स्ट में है वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये कट कर दो, तो 2 से कट करो 2 5, फिर 3 3 1, तो 531, तो एक उसको ₹531 में बेचना है। चलो एक और बार समझ लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम क्या किया है, यहाँ पे देखो सीपी ऑफ वन आर्टिकल 450 जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब देखो सीपी ऑफ 30 आर्टिकल क्या है 450 इंटू 30 जो कि 13,500, ठीक है। अब देखो क्या बताया था, वन थर्ड आर्टिकल वो 6% लॉस में बेचा है, ठीक। तो लॉस है 6% और सीपी ऑफ वन थर्ड आर्टिकल क्या है 4,500। समझ में आया? अब देखो हम ये वन थर्ड आर्टिकल मतलब कितना आर्टिकल और बचा बुचा है, क्योंकि आंसर हमको किसका चाहिए, रिमेनिंग आर्टिकल्स मस्ट बी सोल्ड, तो वी नीड टू फाइंड आउट द रिमेनिंग आर्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो लॉस इक्वल्स टू 6% हो गया, फिर यहाँ पे रिमेनिंग आर्टिकल्स तब कितना होगा 30 था, टोटल आर्टिकल्स कितना था 30, तो 30 लिखा है। अब 30 माइनस कितना वन थर्ड ऑफ 30, क्योंकि वन थर्ड ऑफ 30 क्या है वो लॉस में सेल कर दिया है, तो माइनस कर दो, तो वन थर्ड ऑफ 30 क्या है 10 आया,
तो 30 माइनस 10 कर दो तो आया 20। ये दोनों को तुम अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक साथ ही करना है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो हम क्या किए। अब देखो ये 20 आर्टिकल्स का सीपी कितना है। एक आर्टिकल्स का अगर 450 होगा तो 20 आर्टिकल्स का सीपी कितना है, 450 इंटू 20, दैट इज 9000। ठीक, ये समझ में आया? अब देखो ये 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक, क्योंकि 10 आर्टिकल्स वो 6% लॉस में बेचा है, तो एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या है, निकल गया 4230। ठीक है, मेरा फॉर्मूला से हम निकाल लिए 4230। ये क्या है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, मतलब 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, और ये जो है 6% लॉस में बेचा है। ठीक है, मतलब इतना रुपीज उसका जो आया है वो क्या है, लॉस है, 6% लॉस में है। अब देखो होल प्रॉफिट कितना था, 10% आना है। अब तो इसका मतलब क्या है, एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स कितना होगा, कितना होना चाहिए, तब जाके मेरा 10%, जब 10% प्रॉफिट में 30 आर्टिकल्स वो सेल करता है तो कितना रुपीज आना चाहिए उसके पास, 14,850। ठीक, तो 14,450 रुपीज उसके पास आना चाहिए, लेकिन उसके पास 1/3 सेल करने के बाद है कितना, 4230। ठीक, तो और कितना रुपीज उसको चाहिए, तो माइनस कर दो। क्यों, कि 20 आर्टिकल्स को इतना रुपीज में सेल करना है, तब जाके उसको 10% प्रॉफिट आएगा होल में। समझ में आ रहा है? देखो फिर से बता रहे हैं हम, उसको एज अ होल 10% प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो 10% प्रॉफिट के लिए हम क्या किए, टोटल एज अ होल में 10% प्रॉफिट करके कितना रुपीज हमको आ रहा था ये देखिए, कितना आ रहा था, 14,850। ये आना चाहिए, तब जाके 10% प्रॉफिट होगा 30 आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक, लेकिन मेरा अभी है कितना, ये इतना है मेरे पास। ठीक, तो और कितना चाहिए, तो माइनस कर दो, माइनस कर दिए, लेकिन ये आया क्या, 20 आर्टिकल्स को इतना रुपीज में सेल करना है, तब जाके मेरा ये रुपीज इक्वल होगा, तब जाके मेरा एज अ होल 10% प्रॉफिट आएगा। समझ में आया? चलो अब क्या है, अब 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है ये होना चाहिए, तो फिर एक आर्टिकल का कितना होना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा दो, बाई 20, मतलब टोटल कॉस्ट बाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तब जाके एक का एसपी निकल जाएगा, तो निकल गया, तो एसपी है एक का निकालना है ₹531। ठीक है, अब देखो इसका एक इजी प्रोसेस है। अब थोड़ा सा इजी वाला जो सम है वो कर लेते हैं। ठीक है, पहले ना फर्स्ट लाइन हम लोग वही लिखेंगे, क्या, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक, समझ में आया? अब यहां तक क्या किया हम, वहां पे जो किया था यहाँ पे भी वही किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताया कि 1/3 जो है वो सेल किया है 6% लॉस में। ठीक, 1/3 ऑफ 30 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कितना, 3 से कट कर दो 10 आएगा, तो 10 आर्टिकल्स। ठीक, तो 10 आर्टिकल्स जो है ये है 1/3 ऑफ 30 आर्टिकल्स। अब 10 आर्टिकल्स में उसका क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, 6% लॉस हुआ है 10 आर्टिकल्स में। तो लॉस लिखने से पहले कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। सीपी ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा, एक का दिया था 450 इनटू 20, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे जो हुआ था क्या होगा। ठीक, अब इसमें क्या किया था वो, 6% लॉस किया था। अब देखो 6% लॉस किया है, मतलब एसपी ऑफ
वन आर्टिकल इक्वल्स टू कितना 100 माइनस 6 बाई 100 इंटू एक का कॉस्ट प्राइस कितना था 450। तो यहाँ पे एक जीरो कट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 94/10 इंटू 45, 5 से करो 5 9 जा 2 जा, फिर 2 से करो 2 4 जा 8 9 1 2 7 जा, तो 47 इंटू 9 कितना होता है 63 का 3 कैरी 6, तो आया कितना ₹423। ठीक, अब एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 423 इंटू 10 दैट इज 4230। तो देखा सिमिलर टाइप का आ गया एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स का 4230। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो एक स्टेटमेंट लिखना है। नाउ क्या होगा, होल प्रॉफिट इक्वल्स टू 10% होना चाहिए। ठीक, तो होल सीपी मेरे पास है ₹13,500। ठीक, तो फिर एसपी क्या होगा, क्या होना चाहिए पूरा टोटल एज अ होल एसपी, टोटल एसपी कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला है मेरे पास क्या होगा 110/100 इंटू 13500 कितना होगा 11 से मल्टीप्लाई करो 11 5 55 का 5 कैरी 5 33 प्लस 5 38 फिर होगा 3 फिर 11 3 14 तो 1485। ठीक, और यहाँ पे जीरो था तो एक जीरो आएगा, तो 14850 ये है टोटल एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि होल है तो यहाँ पे क्या होल प्रॉफिट मतलब 30 आर्टिकल्स का ही बात हो रहा था, तो एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स ये होना चाहिए, एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है बात। ठीक, अब देखो सो he needs to sell all the articles ₹14850 but he has sold 10 articles in रुपीज 10 आर्टिकल्स कितना रुपए में बेचा है 4230। नाउ he needs to earn more, कितना है, कितना अर्न करना है, मोर कितना, टोटल से ये माइनस कर दो, टोटल मतलब क्या कि कहां से, इससे दिस एसपी से दिस एसपी, ये एसपी से ये एसपी माइनस कर दो, 14850 माइनस 4230। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो था 10% प्रॉफिट के लिए 30 आर्टिकल्स को बेचना था इस रुपीज में। ठीक, लेकिन 10 आर्टिकल्स इतना रुपीज में बेच दिया है, मतलब समझ में आ रहा है, टोटल आर्टिकल्स 10% प्रॉफिट के लिए उसको बेचना था इतना रुपीज में, लेकिन वो 10 आर्टिकल्स को इतना रुपीज में बेच दिया है, तो ही नीड्स टू अर्न मोर कितना रुपीज 10620। ठीक, he needs to earn more this rupees from 30 minus 10 equals to 20 articles। ठीक, पूरा ये लाइन समझ में आया, बस ऐसे लिखोगे ना तो तुमको भी समझ में आएगा, तुम्हारा जो टीचर है उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, पूरा क्लैरिफाई कर दे रहे हैं हम। ठीक, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा। सो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस 10620 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, काटा कुटी करो 2 से करो, यहाँ पे 531 तो ₹531। सम समझ में आया, ये एक इजी प्रोसेस है,
अब तुम लोगों को लग रहा है सर इतना सारा क्या, बस कुछ नहीं है, सम ज्यादा बड़ा है और कुछ नहीं है, सम का सोल्यूशन ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इतना सब कुछ हमको करना पड़ेगा, लेकिन बस हम जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। एक और बार बता देते हैं, चलो ये इजी प्रोसेस कैसे लग रहा है। देखो सम जैसा कहा है हम वैसे किया है, इसीलिए ये प्रोसेस मेरे लिए इजी है, ठीक। क्या कहा था पहले, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल कहा था ₹450, फिर सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया हम, तो 1/3 आर्टिकल्स को बेच दिया है, मतलब 1/3 आर्टिकल्स मतलब 30 आर्टिकल्स का कितना होता है, 10 आर्टिकल्स। तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना रुपए में वो बेचा था, 9000, ठीक। अब देखो लॉस हुआ है कितना, 6% लॉस। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये सीपी ऑफ आर्टिकल्स निकालना क्या जरूरी था, क्योंकि पूरा सम में तो कहीं पे यूज नहीं हुआ, ठीक। तो ये लाइन तुम नहीं भी यूज कर सकते हो, समझ में आया, ये लाइन तुम नहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको ये यूज करना है, ये लाइन तुम यूज नहीं भी करोगे तो भी होगा। अब देखो तो ये जो है 10 आर्टिकल्स वो 6% लॉस में बेचा है, तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या है 423, अब एसपी ऑफ 10 आर्टिकल कितना है, मल्टीप्लाई कर दिए हम, ठीक। अब क्या है होल प्रॉफिट, यहां तक समझ में आया, ये लाइन को छोड़ दो भूल जाओ, ठीक, नहीं निकालना। नेक्स्ट जो है यहां तक समझ में आया, हाँ। फिर देखो नाउ होल प्रॉफिट कितना चाहिए था उसको, 10% प्रॉफिट चाहिए। अब टोटल सीपी क्या था, ये टोटल सीपी था उसका, तो ये सीपी के ऊपर ही हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, यही था एसपी का फॉर्मूला। तो ये हम लगा दिया 110/100 इंटू 13500 जो यहाँ पे था, उससे आ गया ये। इसका मतलब क्या है, टोटल 30 आर्टिकल्स, ये ध्यान में देना, ठीक है। ये क्या आया, टोटल 30 आर्टिकल्स को उसको इतना रुपए में बेचना है, मतलब समझ में आया, टोटल 30 आर्टिकल्स को उसको इतना रुपीस में बेचना था, लेकिन वो 10 आर्टिकल्स को इतना रुपीस में बेच दिया है, फिर भी उसको चाहिए 10% प्रॉफिट। तो हमको क्या निकालना है, दोनों को माइनस कर दो, ठीक। तो ये दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने से हमको क्या आएगा, हमको और कितना पैसा चाहिए वो आएगा, क्योंकि तब जाके 10% प्रॉफिट होगा। और कितना पैसा चाहिए, हम देखा कि 10,620 लगेगा, और ठीक है माइनस कर दिया। और फिर क्या, ये जो 10,620 चाहिए कितना आर्टिकल्स बेचने में ये आएगा, मेरे पास ऑलरेडी है ओनली 20 आर्टिकल्स है, तो 20 आर्टिकल्स को इतना, मतलब हमको 20 आर्टिकल से इतना रुपए कमाना है, तो एक का कॉस्ट क्या होगा, बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आया, ये लाइन तुम नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, ये हम रब कर देते हैं, ठीक। अब देखो, अब ये जो सम है इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। सम जैसे दिया है वैसे ही हम किया है, ये हम सोचते हैं, मतलब मेरा ओपिनियन में वो पहला मेथड से ये मेथड और भी इजी है, ठीक। ये ऐसे तुम लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, टीचर को भी पता चल जाएगा, ठीक। ये और भी इजी मेथड है, तो तुम जिसमें चाहो तुम उसको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको ही करना है उसको ही करना है, ऐसा नहीं, तुमको जो इजी लगेगा उस मेथड को फॉलो करो। मेरा काम है तुमको मेथड्स दिखाना, तुम्हारा काम है कि जो इजी वाले मेथड है, जो मेरा समझ में आ रहा है वो हमको ग्रैब करना है, तो तुमको ग्रैब करना है, तुम ग्रैब कर लो, ठीक। चलो नेक्स्ट सम में चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बहुत इजी सम है, ऐसा सम हम लोग बहुत सारे किए हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% बिलो द मार्क प्राइस if the article is available at 15% discount and its cost price is 2400, find its mark price। बहुत इजी सम है, देख लो कैसे करना है, हम 100 से ही करेंगे, ठीक। तुम लोग एक से चाहो तो कर सकते हो, एक से करके तुम लोग कमेंट करना, क्योंकि एक से ये सम सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन सॉल्व होगा, एक से हमेशा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, ये हम मानते हैं, ठीक है। अभी चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा 100 से। तो मार्क प्राइस जो है ना उसको 100 ले लो, लेट द मार्क प्राइस बी 100, ठीक। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मेरे पास कितना गिवन है, मार्क प्राइस देखो बताया है 25% बिलो द मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस, तो फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस 25
बाई 100 इंटू मार्क प्राइस होता है फॉर्मूला, तो कैंसिल आउट कर दो, तो 100 माइनस 25 कितना आया, 75 आया कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं किए, मार्क प्राइस था मेरा और ये 25% बिलो बताया है, मतलब वो सोच लो डिस्काउंट करके, ठीक है, तो डिस्काउंट सोच लो 25% बिलो, तो जो है हम फॉर्मूला लगा दिया तो सीपी आ गया मेरा। ठीक, हमेशा ये नहीं कि वो डिस्काउंट के नाम से तुमको लिखा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा कुछ सम्स भी है जो कि हमको सोच लेना है कि वो डिस्काउंट, तो हम घुसा देंगे फॉर्मूला में, सब आंसर आ जाएगा, दैट इज 75। अब देखो, if the article is available at 15% discount, if the article available at 15% discount, अब क्या दिया है, डिस्काउंट जो दिया है वो क्या है, डिस्काउंट जो दिया है 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक और एक हिंट दिया है जो है CP इक्वल्स टू 2400, ठीक, समझ में आया, CP जो है 2400 है। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो, कैसे, तुमको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, तो सीपी है मार्क प्राइस है, तो बस कर दो, क्या है, व्हेन सीपी इक्वल्स टू 75 देन मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100, यूनिटरी मेथड है। व्हेन सीपी इक्वल्स टू 1 देन मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 बाई 75, when CP equals to 2400 then mark price equals to 100 by 75 into 2400। अब देखो ये ना तुम डायरेक्टली ला सकते हो, कैसे पता है तुमको क्या क्या रिलेशन किसके किसके अंदर बनाना है, देख लो यहाँ पे कैसे करोगे। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे जो है ना सीपी के साथ किसका रिलेशन है, मार्क प्राइस का रिलेशन है, और मार्क किसको राइट साइड में रखना चाहिए, मार्क प्राइस को हमेशा राइट साइड में रखना, क्योंकि हमको यहाँ से अब हम मार्क प्राइस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा नंबर 1 में वही चाहिए। तो मार्क प्राइस को निकालने के लिए मेरा सीपी क्या है, जब सीपी 75, मार्क प्राइस क्या है 100, ठीक। जब सीपी 1 है तो हमेशा डिवाइड कर देना, हमेशा ये 75 के बाद 1 में निकालना, कि 1 में डिवाइड कर देना। अब कितने में निकालना है, सीपी क्या है 2400, तो इंटू 2400, देखो ये और ये इक्वल आया है। अब क्या, ये कहाँ पे यूज करना है, रफ में यूज करना है, लेकिन जब फेयर में यूज करोगे तब क्या लिखना है, तब लिखना है कि द मार्क प्राइस इक्वल्स टू, बस डायरेक्टली वही लिख दो 100 बाई 75 इंटू 2400, मतलब समझ में आया, बस इसको काटा कुटी करके जो आंसर आएगा उसी को यहाँ पे लिख दो, बस आंसर हो जाएगा, ये सब लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा स्टेप तुम उम्मीद कर सकते हो, ये मेथड अगर तुम यूज करोगे तो, समझ में आया। और अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, समझ में आया। अब चलो ओरिजिनल सम में चलते हैं। इसको राउंड कर देते हैं, ताकि ये तो हम तुमको दिखाया, तो इसीलिए इसको राउंड कर देते हैं, इसको रब कर दो। अब यहाँ पे काटा कुटी करो, 25 4 जा 25 3 जा 80, तो ये क्या आया, मार्क प्राइस जो मेरा आना चाहिए था, समझ में आया। अब देखो एसपी चाहिए तुमको, तो ये जो है नंबर 1 हो गया, नंबर 2 में क्या है, एसपी चाहिए। तुम्हारे पास क्या क्या है, सीपी है जो है 2400, ठीक, तुम्हारे पास सीपी है 2400, डिस्काउंट है 15% और मार्क प्राइस है 3200। अब इससे ये तीनों जो दिया हुआ है, इससे तुमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी का एक फॉर्मूला है मेरे पास, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या है, मार्क प्राइस, ठीक। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो यहाँ पे सीपी का कोई काम है नहीं है, तो सीपी रब कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे पास ये डेटा गिवन है, ये हमको मिला है, ठीक है, तो इससे ये निकालना। तो बस 100 माइनस डी कर दो, 15 मतलब क्या हो जाएगा 85 बाई 100 इंटू क्या है, मार्क प्राइस जो है 3200, 2020 कट कर दो तो 85 इंटू 32,
तो क्या आया मेरा 2720, तो ₹2720। ठीक, तो ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमको प्रॉफिट निकालना जरूरी है। ठीक, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, एसपी है 27, तो और फिर सीपी कहाँ है 2400, ये और ये इसको इंक्लूड मत करना क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट आता है। ठीक, तो प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी होता है हमेशा। तो एसपी क्या है, कौन बड़ा है 2720, माइनस क्या करना है 2400, तो आंसर क्या आएगा ₹320। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 320, सीपी कितना है 3200 इंटू 100। ये जीरो ये कट कर दो, 1 से 10, फिर ये जीरो, तो कितना आया 10% विल बी द आंसर। मतलब समझ में आया, कुछ नहीं किया, हम पहले मेरा मार्क प्राइस नहीं गिवन था तो उसको हम 100 ले लिए, फिर डिस्काउंट था 25%, तो वहां से सीपी निकाल लिए 75। अब फिर क्या किया, डिस्काउंट था, सीपी था मेरे पास, तो इससे क्या किए यूनिटरी मेथड से, और फिर ये जो है ना इसी को भी हम यूनिटरी मेथड ही है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट प्रोसेस है यूनिटरी मेथड का। तो यूनिटरी मेथड से हम क्या किए, ये मार्क प्राइस निकाल लिए, ये जो है ना ये मार्क प्राइस आया है। ठीक, तो मार्क्स प्राइस करने के बाद हम क्या किए, वही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन चाहिए था, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि मेरा एसपी चाहिए, तो एसपी चाहिए के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है, हम देखा कि सीपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है। तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या है, एसपी का फॉर्मूला ये है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं आ रहा था तो वो हम काट दिए। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से ये आया 2720, ये क्या हो गया एसपी हो गया। फिर क्या करना है, ये जो आया ये क्या आया एसपी। ठीक, अब क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मेरा प्रॉफिट लाना जरूरी है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, माइनस वहीं पे कर देना प्रॉफिट की जगह। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ये निकाल लो, फिर परसेंटेज निकाल लो, बस सम सॉल्व। समझ में आया, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है 15 में, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट करना है। अच्छा, मतलब वो वाले फॉर्मूला जो एकदम लास्ट में हम इंट्रो वीडियो में सिखाया था, इसमें क्या है ना, एमपी तुमको लेना है 100, ठीक है, लेट द मार्क प्राइस भी 100। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, क्या चाहिए यहाँ पे, वो एसपी निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा 100 इंटू 100 - D1/100, फिर इंटू 100 - D2/100। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क प्राइस है 100, मतलब यहाँ पे 100 मतलब यहाँ पे क्या होता है मार्क प्राइस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में मार्क प्राइस हम लिया है 100, तो यहाँ पे 100 लिख दो, तो इंटू 100 - D1, मेरा D1 क्या है, पहले है 20%, फिर जो है फिर है 12%। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, 100 - 20 डिवाइडेड बाई 100 एक बार करो, फिर इंटू 100 - 12, जैसा है वैसा करो। ये ब्रैकेट ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम ऊपर का भी दे सकते हो। फिर जो है 100 इंटू क्या करना है, -20 है तो 20 है, मतलब क्या हो जाएगा 80/100, इंटू यहाँ पे है 12, मतलब आ जाएगा 88/100। ये 100 कैंसिल आउट कर दो, 10 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 10 से 5 से 2 से करो, 2, अच्छा नीचे 5 आएगा तो नहीं होगा, तो इसको ऐसे करके 10 ही रखा करो। तो 88, तो 0.8 इंटू 8 कर दो, तो 0.8 इंटू 88 कर दो, तो क्या आता है 8 8 64 का 4 कैरी 6, 64 प्लस 6 जो आएगा 70, तो फिर जो है एक पॉइंट मतलब 70.4 आएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है, ये तुमको इसके बाद ना थोड़ा और एक करना है, 100 से तुमको माइनस करना है। ठीक, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया, मतलब क्या आएगा 29.6 विल बी द आंसर। ठीक है, अब ये कितने में होगा, परसेंट में होगा, रुपीज रुपीज मत लिख देना। ठीक है, तो ऐसा टाइप का ही सम्स है, बाकी जो तीन है ऐसा टाइप का ही सम्स है।
तो हम ये किए 15 का 1। अब चलो अब हम कर देते हैं 16 का एक सम कर देते हैं, ठीक है। 16 का चलो 3 कर देते हैं। 16 का 3 में डिस्काउंट कितना बोले हैं, दो डिस्काउंट 60% एंड 80%। तो यहाँ पे वैल्यू बैठ जाएगा, मतलब क्या 100 इंटू 100 माइनस 60 बाई 100 इंटू यहाँ पे 100 माइनस 80 बाई 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 40 बाई 100 इंटू यहाँ पे 20 बाई 100। तो 100 कैंसिल, 0 0 0 0, तो आया 4 2 8। तो तुम्हारा क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 इक्वल्स टू 92%। बस सम खत्म, ठीक है। समझ में आया सम, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट कर दो बस हो जाएगा। ये मार्क प्राइस जो है 100 ये तुमको ले लेना है, ठीक है। ये लेट, ये मार्क प्राइस जो है ये तुमको ले लेना है, बस और कुछ नहीं। बाकी सम ऐसे ही कर लो एकदम पूरा जैसे है, जो डिस्काउंट है यहाँ पे बस पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो सम खुद से सॉल्व कर लेना। तो ये एक्सरसाइज एंड। चलो मूविंग ऑन टू द intro video of tax, that is exercise 8E का intro video।